निजामी अस्पताल में जन्नत का जब डॉक्टर्स ने सर देखा तो उन्होंने कानों को हाथ लगा दी। वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही अफसोसनाक और गमजदा वाकया है। जन्नत नामी खातून है जो कि लाहौर चाइना स्कीम से ताल्लुक रखती है और उस्मान जिसका ताल्लुक शेखुपुरा से है। आज से 13 साल पहले इनकी शादी होती है और शादी के बाद इनका एक 7 साल लड़का है और एक 8 माह की बच्ची है। नाज़रीन ग्रामी, ये जो उस्मान नामी शख्स है अपनी बीवी के साथ सलूक अच्छा नहीं करता। ये क्या करता है, एक दिन कि अपनी बीवी के ऊपर सांप छोड़ देता है ताकि ये इस दुनिया से रुखसत हो जाए। किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाती है। तकरीबन 1 साल कबल उस्मान अपनी बीवी को कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो बीवी होती है वो जन्नत जो होती है वो कहती है अपनी फैमिली का तुम पहले ही खर्चा नहीं उठा सकते तो दूसरी शादी की जरूरत क्यों। उसकी बात सुनकर उस्मान खामोश हो जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो क्या करता है कि वो अपने घर में अपनी माँ को बुलाता है और अपनी बहनों के खामद होते हैं उनको बुलाता है और उनके सामने अपनी दूसरी शादी करने की बात शुरू करता है। जब वो बात शुरू करता है तो उन मेहमानों के सामने जन्नत फिर वही कहती है कि जब तुम पहली फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते तो दूसरी शादी करने की क्या वजह है। लेकिन मौसूफ आगे से वही जो आजकल सब लोग कहते हैं कि सवाब की नीयत से, सुन्नत की नीयत से करना चाहता हूँ, लेकिन जन्नत कहती है कि तुम पहले जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं और मैं हूं उनका तुम खर्चा नहीं उठा सकते, दूसरी शादी की तुम्हें क्या जरूरत है। जब वो महसूस करता है कि जन्नत रजामंद नहीं है तो वो अपने उन रिश्तेदारों जो उसके बहनोई होते हैं और अपनी माँ के सामने उस पर वार करना शुरू कर देता है। उसके सर पर वार करता है और उनके सामने अपनी बीवी के साथ नामुनासिब तल्लुकात कायम करता है। ये जो दरिंदा सिफत इंसान है इस बात तक नहीं रुकता, फिर वो अपनी जो बहनों के खामद होते हैं उनको कहता है और फिर वो भी जन्नत के साथ नामुनासिब तल्लुकात कायम करते हैं। फिर जो उसकी माँ होती है उस्मान की, वो भी उस पर मुसलसल वार करती है और उसको अपनी तरफ से ये इस दुनिया से रुखसत कर चुके होते हैं। और फिर ये क्या करता है, उस्मान जन्नत के घर वालों को कॉल करता है, उनको कॉल करके कहता है कि जन्नत का एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिससे वो काफी जख्मी हो चुकी है, मैं उसको लेकर हॉस्पिटल आ रहा हूँ और आप भी आ जाएं और एम्बुलेंस का खर्चा भी आपने देना है। जन्नत को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और जब उधर जाकर डॉक्टर्स देखते हैं उसकी हालत को तो वो कानों को हाथ लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी एक्सीडेंट का काम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा कोई जुल्म हुआ है। वो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये जो उस्मान नामी दरिंदा है ये समझता है कि ये नहीं बचेगी, ये दुनिया से रुखसत हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको एक जिंदगी देनी थी, उसकी जान बचानी थी, वो बच जाती है। डॉक्टर्स बहुत ही मुश्किल से उसको बचा पाते हैं, लेकिन उसका एक जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ जाता है और वो बोल नहीं सकती। जो वालिदैन होते हैं जन्नत के, वो उस खामद पर, उसकी जो घर वाले होते हैं उस पर FIR दर्ज करवा देते हैं क्योंकि उस्मान बीवी को हॉस्पिटल छोड़ते ही भाग जाता है, उधर से फरार हो जाता है। तो जब उस पर FIR होती है तो पुलिस उसको ढूंढना शुरू कर देती है। उधर डॉक्टर्स की कामयाबी ऐसी होती है कि अल्लाह ताला जन्नत को एक नई जिंदगी देता है, वो बच जाती है, लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि वो बात नहीं कर सकती। उसके सर में ऐसे जो है ना टांके लगाए जाते हैं जैसे कोई मक्खियां बैठी हों या जैसे कोई कीड़े चल रहे हों, इतने टांके उसके सर को लगाकर उसको बचाया जाता है। चंद ही दिनों में उस उस्मान नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बाकी जो मुलजमान है उनकी तलाश जारी होती है। नाज़रीन ग्रामी, बात कहने का मकसद ये है कि जुल्म की इंतहा है कि एक दूसरी शादी की इजाजत ना देने पर एक बीवी के साथ क्या कुछ कर दिया।